गुरु शिष्य की कहानी। एक बार की बात है, किसी गुरुकुल में 3 शिष्यों ने अपना अध्ययन संपूर्ण करने पर अपने गुरुजी से यह कहा, विनती की हे गुरुदेव भगवान, हमें बताएं कि आपको गुरु दक्षिणा में उन्हें क्या चाहिए। गुरुजी पहले तो मंद मंद मुस्कुराए और फिर स्नेहपूर्वक कहने लगे, मुझे गुरु दक्षिणा में एक थाली भर के केली गई पत्ती को छोड़ देना चाहिए। वे तीनों मन बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि वे बड़ी आसानी से अपने गुरुजी की इच्छा पूरी कर सकते हैं। सूखी पत्तियों को जंगल में सर्वत्र भिन्नी ही रहती हैं। वे उत्साहपूर्वक एक ही स्वर में बोले, जी गुरुजी, जैसे आपकी आज्ञा। अब वे 3 शिष्य चलते चलते एक समीप जंगल में पहुंच गए थे, लेकिन यह देखते हुए कि वहां पर तो छिपी हुई पत्तियों केवल एक भर ही थी, उनका आश्चर्य ठिकाना न रहा। वे सोच में पड़ गए कि आखिर जंगल से कौन लोग पत्ती हटाएंगे। बहुत से ही उन्हें दूर से आता हुआ कोई किसान दिखाई दिया। वे उनके पास पहुंच गए, उनसे टकराए हुए याचना करने लगे कि वह उन्हें केवल एक थाल भरकर पत्ते दे दें। अब उस किसान ने उनसे क्षमा याचना करते हुए उन्हें यह बताया कि यह पत्तियां मदद नहीं कर सकते, क्योंकि पत्तियों की मदद नहीं कर सकता। उन्होंने सूखे सनकी का ईंधन के रूप में पहले ही उपयोग कर लिया है। अब वे तीनों पास में ही बसे एक गांव की ओर इस आशा में बढ़ने लगे कि हो सकता है वहां उस गांव में उनकी कोई सहायता कर सके। वहां पहुंचते ही उन्होंने पाया कि जब एक व्यापारी ने देखा तो बड़ी उम्मीद थी कि उनसे एक थैला भरकर पत्ते भरने के लिए प्रार्थना करने लगे। उन्हें फिर से एक बार निराशा की हाथ आई, क्योंकि उस व्यापारी ने तो पहले ही कुछ पैसे कमाने के लिए अपना काम करने के लिए कहा कि 2 बड़े बिक्री दिए थे, लेकिन उस कारोबार ने दिखाते हुए उन्हें एक बूढ़ी माँ का पता बताया कि जो पत्ते पत्ते इकट्ठे करते थे, पर भाग्य ने यहाँ पर भी उनका साथ नहीं दिया, क्योंकि वह बूढ़ी माँ तो उन कतरों को अलग अलग करके कई प्रकार की औषधियाँ बनाती थी। पुत्रों ने आए गुरु दक्षिणा 3 लोगों ने सर झुका लिया। गुरुजी द्वारा पूछे जाने पर उनमें से एक शिष्य कहने लगा, गुरुदेव, हम आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाए। तिरछी ही चीज़ें रहती हैं, लेकिन बड़ी ही आश्चर्य की बात है कि लोग उनका भी इतना उपयोग करते हैं। गुरुजी फिर पहले ही की तरह मुस्कुराए हुए प्रेम पूर्वक बोले, निराश क्यों होते हो, प्रसन्न हो जाओ। और यही ज्ञान की सूखी पत्ते भी नहीं हुआ करते, बल्कि उनके भी कई उपयोग होते हैं। मुझे गुरुदक्षिणा के रूप में दे दो। तीनों शिष्य गुरुजी को प्रणाम करके खुशी खुशी अपने अपने घर की ओर चले गए। वह शिष्य जो गुरुजी की कहानी एकाग्रचित्त होकर सुन रहा था, अचानक बड़े उत्साह से बोला, गुरुजी, अब मुझे अच्छी तरह से ज्ञात हो गया है कि आप क्या कहना चाहते हैं। आपका संकेत वस्तुतः इसी ओर है कि जब सबसे आसानी से खुले हुए पत्ते भी कार्य या अयोग्य नहीं होते हैं, तो फिर हम किसी भी वस्तु या को छोटा और महत्वपूर्ण मानकर उसका
तिरस्कार कर सकते हैं। चींटी से लेकर हाथी तक और सुई से लेकर तलवार तक सबका अपना अपना महत्व होता है। गुरुजी भी तुरंत ही बोलते हैं, हाँ बेटे, मेरे कहने का भी यही सिद्धांत है कि हम जब भी किसी से मिलते हैं तो उसे यथा योग्य मान देने का भरसक प्रयास करें, ताकि आप में स्नेह, सद्भावना, सहानुभूति एवं सहनशीलता का विस्तार होता रहे और हमारा जीवन संघर्ष के बजाय उत्सव बन सके। दूसरा, यदि जीवन को एक खेल ही माना जाए तो बेहतर यही होगा कि हम निर्विरोध लक्ष्य स्वरूप स्वस्थ एवं शांत प्रतियोगिता में ही भाग लें और अपने निष्पादन तथा निर्वाण को ऊंचाई के शिखर पर ले जाने का प्रयास करें। अब शिष्य पूरी तरह से पक्का हो जाएगा। अंत में यही कहना चाहता हूँ कि यदि हम मन, वचन और कर्म से, गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि इन तीनों ही स्तरों पर इस कहानी का मूल्यांकन करें तो भी यह कहानी खरी ही उतरेगी। सबके प्रति पूर्वाग्रह से मुक्त व्यक्ति अपने विचारों से कभी भी किसी को आहत करने का दुस्साहस नहीं करता और उसका यही ऊर्जा उसके पुरुषार्थ के मार्ग की सभी बाधाओं को हर लेता ही है।